Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Maham Hadi, and in today's video we are going to discuss about the hardware protection. As we have discussed in the last video about the interrupts and traps, so the next topic is the hardware protection. That how can we protect our device memory, IO or the CPU protection. Okay. तो हार्डवेयर प्रोटेक्शन में सबसे पहले एज द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई वी नीड द प्रोटेक्शन. एज इन वन ऑफ माय वीडियोस आई हैव डिस्कस द टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स में हमने पढ़ा था एक टाइम शेयरिंग सिस्टम. तो टाइम शेयरिंग सिस्टम में बेसिकली क्या होता है दैट टाइम शेयरिंग सिस्टम इज द इंटरैक्टिव सिस्टम, इट इज़ द मल्टी यूज़र सिस्टम, इट इज़ द मल्टी प्रोग्राम सिस्टम. ओके. तो अगर मल्टीपल यूज़र्स एक ही सिस्टम को साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहे होंगे, सो वी नीड टू प्रोटेक्ट एवरी यूज़र्स डेटा. मीन्स वन यूज़र कैन नॉट बी एबल टू एक्सेस टू द फाइल्स और द डायरेक्टरीज दैट डज नॉट बिलोंग्स टू इट, मीन्स दैट बिलोंग्स टू द यूज़र नंबर वन, और द user number 1 may be should not be able to access to the files or directories that belongs to the user number 2. So the goal is that we need to protect every user's data. या जिस तरह से अगर टाइम शेयरिंग सिस्टम हमारा मल्टी प्रोसेस सिस्टम है, ठीक है, इट मीन्स मल्टीपल यूज़र्स के जो है हमारे पास मल्टी प्रोग्राम्स हैं दैट आर रनिंग साइमल्टेनियसली इन अ मेन मेमोरी. वो हमारे पास एक ही मेन मेमोरी है, उसमें सब जो है रन कर रहे हैं. सो इट शुड मेक श्योर दैट वन प्रोग्राम शुड नॉट ओवरराइड टू द अदर प्रोग्राम. ठीक है, क्योंकि ये देखें अगर जो है टाइम शेयरिंग सिस्टम है उसमें मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, तो टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्या होता है बेसिकली कि वो एक ही स्टोरेज होती है, मीन्स एक ही डिस्क होती है, उस पर सब यूज़र्स की जो है फाइल्स स्टोर होती हैं. सो वी नीड टू प्रोटेक्ट एवरी यूज़र्स डेटा, फाइल्स और द डायरेक्टरीज. ठीक है, तो हार्डवेयर प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास आ जाता है एक डुअल मोड ऑपरेशन, देन द IO प्रोटेक्शन, मेमोरी प्रोटेक्शन एंड द CPU प्रोटेक्शन. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन. सबसे पहले हम आ जाते हैं डुअल मोड ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो dual mode, as the name implies, is the two modes. Means CPU can means our computer can only run in the two modes, either in the system mode, either in the user mode. इसके दो मोड्स होते हैं. ठीक है, एक होता है यूज़र मोड, एक होता है हमारे पास जो है सिस्टम मोड. अब यूज़र मोड वो होता है इन विच द कंप्यूटर सिस्टम रन्स द यूज़र एप्लीकेशंस लाइक क्रिएटिंग द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स और यूजिंग एनी ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. जिसे हम कहते हैं कि वो सब प्रोग्राम्स जो हैं ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, यूज़र मोड में होती हैं. तो मैं आपको बताती चलूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस. एक होती है हमारी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस, एक होती है हमारी नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस. तो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस वो होती हैं कि मीन्स के IO एक्सेस करना, मेमोरी को होल्ड करना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन विच कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड इन द कर्नल मोड. ठीक है, कर्नल मोड में हमारी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, और जो है यूज़र मोड में हमारी ये सारी चीज़ें जैसे एप्लीकेशन, यूज़र की जो एप्लीकेशन से जो प्रोग्राम से वो रन कर रहे होते हैं. एक बात ये है कि कभी भी कर्नल मोड में जो है जो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस हैं वो कभी भी यूज़र मोड में एग्जीक्यूट नहीं हो सकती. हाँ, बाकी ये हो सकता है कि कर्नल मोड में जो है मीन सिस्टम मोड में प्रिविलेज एंड नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस बोथ कैन बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है, तो अब ये सब किस तरह से होता है, अगर कोई यूज़र मोड ठीक है चल रहा है, अगर कोई भी यूज़र का प्रोग्राम जो है रन कर रहा है और अचानक से जो है कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आ जाती है विच इज़ नॉट अलाउड बाय द यूज़र टू एक्सेस, कि कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आ गई है कि मीन्स के कहीं फाइल स्टोर करनी है, कहीं से डिलीट करनी है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउज द यूज़र टू डू सो. ये सब कौन करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. अगर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन आ जाती है तो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ट्रैप जनरेट करता है, जिसके बाद क्या होता है कंट्रोल गोज टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स सिस्टम कॉल करता है. सबसे पहले अगर कोई ऐसा यूज़र हमारे पास कोई ऐसा यूज़र प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, कोई ऐसा एग्जीक्यूट, तो क्या होता है सिस्टम कॉल होता है. उसके बाद एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल, देन जब वो पूरा कोड रन हो जाएगा, जो चीज़ हमें परफॉर्म करनी थी, जो भी ऑपरेशन, then return to the user mode. But before control goes to the operating system, we have to make sure that the mode bit is changed, means it changes from the user mode to the
कर्नल मोड, क्योंकि दो मोड्स है ना, जैसे हमने जो है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ये मोड है। देर आर टू मोड बिट्स, एक होता है 0, एक होता है 1। 0 रिप्रेजेंट्स द मॉनिटर मोड एंड द यूज़र रिप्रेजेंट्स द 1। 1 represents the user mode, ठीक है। So it was the user mode and 1 is the kernel mode, means the CPU can only run in two of these modes. Now the next one is the IO protection. तो IO protection के लिए all the IO instructions are privilege instructions। जो भी हमारी IO instructions हैं उन सबको क्या रखा गया है, privilege instructions रखा गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, I have told you before कि privilege instructions सिर्फ वही होती हैं जो हमारी कर्नल मोड में, यहाँ मीन्स जब जो है यूज़र मोड से कर्नल मोड में हमारा सिस्टम चेंज होगा, देन हमारी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, मीन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम ही उन्हें एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ऑल आईयू प्रोटेक्शन जो आईयू इंस्ट्रक्शंस हैं आर द प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस। तो उसी तरह से होगा कि अगर कोई हम किसी की फ़ाइल को डिलीट करना चाहते हैं या एक्सेस करना चाहते हैं तो एक ट्रैप जनरेट होगा, कंट्रोल गोज़ टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट चेंजेस फ्रॉम द यूज़र मोड टू द कर्नल मोड। और उसके बाद क्या होगा, जब वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मीन्स जो हम जगह एक्सेस करना चाह रहे थे या कोई भी फाइल डिलीट या सेव करना चाह रहे थे, उसके बाद क्या हो जाएगा, रिटर्न टू द यूज़र मोड। ये था हमारा आईओ प्रोटेक्शन। To accomplish this goal, the system call mechanism is used, मीन्स के आईओ प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिस्टम कॉल हो रही है जिसके थ्रू जो है हमारी पूरी आईओ जो है प्रोटेक्ट हो रही है। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास आ जाता है मेमोरी प्रोटेक्शन। तो मेमोरी किस तरह से, एज इन द टाइम शेयरिंग सिस्टम, क्योंकि मल्टीपल यूज़र्स के मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं साइमल्टेनियसली मेमोरी में पड़े हुए होते हैं, सो इट डज़ नॉट ओवरराइट टू द अदर प्रोसेस, ठीक है। तो टू मेक श्योर ऑफ दिस द प्रोसेस एड्रेस स्पेस इज़ यूज्ड। तो प्रोसेस एड्रेस स्पेस क्या होता है, process address space is basically the region in which process is loaded or where it is allowed to store or access, means वो एरिया जहाँ पर कोई भी प्रोसेस जो है लोड हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस एड्रेस स्पेस। तो प्रोसेस एड्रेस स्पेस के लिए that we have to make sure that no any process can access any other region of the memory outside its address space, means वो उसका पोर्शन है जहाँ पर वो जो है हमारा प्रोसेस एक्सेस कर सकता है, उससे बाहर जो है उसको अलाउ नहीं होगा। तो इस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर देयर आर टू रजिस्टर्स यूज फॉर दिस। एक होता है बेस रजिस्टर, दूसरा होता है लिमिट रजिस्टर। तो बेस रजिस्टर बेसिकली ये होता है कि स्मॉलेस्ट एरिया इन द मेन मेमोरी एड्रेस या एड्रेस ऑफ द एरिया इन द मेन मेमोरी, ठीक है। बेस क्या है हमारा, एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी। और लिमिट रजिस्टर हमारे पास क्या है, इट डिफाइंस द रेंज ऑफ द इट डिफाइंस द रेंज, मीन्स ये साइज जो है हमारी उस प्रोसेस की कितनी है उसको कौन डिफाइन करता है, लिमिट रजिस्टर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बेसिकली वी हैव टू मेक श्योर प्रोसेस डज नॉट गो बियॉन्ड इट्स बेस रजिस्टर। ज़्यादा समझने के लिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे अब ये बेस और लिमिट रजिस्टर किस तरह से यूज़ होते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास मेन मेमोरी जिसमें यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है मॉनिटर, मीन्स के एक कर्नल पार्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है, देन द जॉब 1 2 3 4। अभी देखिए जॉब 2 के लिए डिफाइन करने के लिए यहाँ पर है कि 30040, यहाँ से इसकी बेस रजिस्टर जो है वैल्यू स्टार्ट हो रही है और ये एंड कहाँ पर हो रही है, लिमिट रजिस्टर मीन्स 120900। इट मीन्स ये जॉब नंबर 2 का एरिया है, ये इससे ना ऊपर और ना नीचे की तरफ एक्सेस नहीं कर सकता। टू मेक श्योर दिस थिंग, इसके लिए क्या होता है, कुछ एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं जो कि हम इंशाल्लाह फ्यूचर में करेंगे। फॉर देट यहाँ पर अब देखें कंडीशन चेक होती है। सबसे पहले कोई भी एड्रेस अगर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, सो इट विल चेक कि इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द बेस रजिस्टर, मीन्स अब यहाँ पर आ जाते हैं कि अगर ये इस बेस रजिस्टर जो ये यहाँ वाली वैल्यू है, ठीक है, इससे या ग्रेटर है या इक्वल्स टू है। अगर कंडीशन ठीक है तो ये क्या करेगा, आगे की तरफ जाएगा। अगर कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाती है तो ये क्या करेगा, ट्रैप जनरेट करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंट्रोल
प्रोग्रामर गोज टू द ऑपरेटिंग सिस्टम विच विल शो इन द सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर, वो वहाँ पर फॉल्ट एरर प्रोवाइड करेगा कि आप जो है एक्सेस करना चाह रहे हैं जिस मेमोरी लोकेशन को, इट डज़ नॉट बिलोंग्स टू यू। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अगर ठीक है ये तो हो गया वो कंडीशन जब हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई मीन्स के हमारी जो है बेस रजिस्टर की वैल्यू 30040 के इक्वल्स टू या तो ग्रेटर देन है, तो क्या होगा ये आगे की तरफ जाएगा। देन द नेक्स्ट कंडीशन इट विल चेक दैट इट इज़ आइदर लेस देन बेस प्लस लिमिट, मीन्स के इन दोनों की वैल्यू को प्लस करके इसके लेस देन है या नहीं। मीन्स अगर इससे लेस देन नहीं होगा तो इट मीन्स ऑब्वियसली इट इज़ ग्रेटर देन दिस। तो क्या करेगा कि जॉब 2 इट मीन्स इट वांट्स टू एक्सेस द एरिया ऑफ द जॉब 3 और आइदर ऑफ द जॉब 4, सो इट इज़ इलीगल। operating system should not allow the user to access the other jobs area, okay। तो इन दोनों कंडीशंस के बाद ही चेक करने के बाद जो है मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज जो है हमारी ये एक्सेस नहीं हो सकती। कोई भी जो है प्रोसेस जो है इसके बगैर जो है एक्सेस नहीं कर सकता अपने बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर की वैल्यू के बगैर, ठीक है। Now the third one is the CPU protection. CPU protection, basically why we need CPU, why we need to protect our CPU, as we have to make sure that the CPU is switching between the multiple processes। जैसे कि हमने मल्टी प्रोग्रामिंग में पढ़ा था कि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि बहुत सारे जो है प्रोसेसेस हमारे पास होते हैं, सो द CPU is switching between all of those process, means हर एक प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाता है। So to protect the CPU, we have to make sure that the CPU is switching between the multiple process, means CPU is giving to the one program for a very short period of time, then to the next program and then going back to the again to the first one, and जिसे हम कहते हैं CPU scheduling, जिसके हमारे पास एल्गोरिथम्स होते हैं CPU scheduling के, मीन्स हर एक प्रोसेस को अपना अपना पीरियड ऑफ टाइम दिया जाए। इट डज़ नॉट रिलिंक्विश के वो है CPU को, इट डज़ नॉट स्टिक टू द ओनली वन प्रोग्राम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और द इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम। कोई भी CPU जो है किसी भी प्रोग्राम को स्टिक ना करे, मीन्स उसी को सारा टाइम ना दे, ठीक है। To do so we have the two terms here, the timer and the fixed clock interval। fixed clock interval हमारा क्या होता है, एक periodically interrupts CPU और दूसरा हमारे पास होता है टाइमर। अब टाइमर क्या करता है कि टाइमर में बेसिकली जो है पहले से ही लोड कर दिया जाता है कुछ वैल्यूज़ के साथ, और वो वैल्यूज़ कौन डिसाइड करता है, वो वैल्यूज़ जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या जो डिज़ाइन करता है वो उसको उस तरह से, ठीक है, उसमें जो है वैल्यूज़ लोड करता है। उसके बाद क्या होता है कि क्लॉक इंटरप्ट टाइमर होता है, जिससे क्या होता है हर दफ़ा में हमारी वैल्यू जो है डिक्रीज़ हो जाती है। इस तरह से एक एक करके वो सारी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। व्हेन इट कम्स टू द ज़ीरो, व्हेन इट रीचेस टू द ज़ीरो इंटरप्ट्स कम, जिसे हम कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन। जिसके बाद हमारा क्या होता है विच टेक्स द CPU फ्रॉम दैट प्रोसेस टू द अनदर, मीन्स के उस प्रोसेस से जो है हमारा CPU ले लिया जाता है और दूसरा प्रोसेस को दे दिया जाता है। देन अगर हम लोग टाइमर लोड की बात करें, मीन्स जो ये टाइमर है इसमें जो है मीन्स हर प्रोसेस के लिए टाइम दिया गया होता है कि इतना इतना टाइम सबको मिले। तो अगर हम इसकी बात करें, दिस इज़ अगेन द प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, जिससे मैंने आपको बताया था पहले कि एक होती है प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लें कि टाइमर जो है वो नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है, तो क्या होगा कि टाइम शेयरिंग सिस्टम में मैं चाहूँगी कि जो है CPU सिर्फ मेरे ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे, किसी और के प्रोसेस को एग्जीक्यूट ना करे। तो मैं टाइमर को इस तरह से लोड कर दूँगी कि वो सिर्फ मेरे ही प्रोसेस को टाइम दे। सो इट इज़ अगेन द प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि हर एक प्रोसेस को जो है इक्वली टाइम दिया जाए। इस तरह से ये कुछ मैकेनिज़म्स थे जिनके थ्रू जो है हम अपने हार्डवेयर को प्रोटेक्ट कर सकते थे, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी गोइंग टू डिस्कस द ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स। सो टिल दैट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।